नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार बहुत तेजी से होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के शेरपुर चौक पर भाजपा नेता राकेश डेठा द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। जनसभा को संबोधित करते हुए तिवारी ने कहा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली की विकास की डोर को रुकने ना दे और अपने सेवक मनोज तिवारी को तीसरी बार चुने। आगे क्या कहना था भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी का। तो मेरे भाई बहन, आज आप सबके बीच में पुलिस वालों से बोल मैं जब खड़ा हूं तो मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए आज बहुत कुछ बोलने का मेरा बनता नहीं है, क्योंकि जो हाथ फैला के मांगने आता है उसके भाव को देने वाला पहले समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। तो भैया, मेरी बहनें, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव में न तो मुख्यमंत्री का चुनाव है, न तो पार्षद और मेयर का चुनाव। ये चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और जब देश का प्रधानमंत्री चुनने की बात है तो फिर हम लोगों को एक बार जरूर ध्यान से बैठना चाहिए अपने अपने घरों में, क्योंकि देश की बागडोर अगर किसी ऐसे हाथों में चली जाए जो कि देश को लूटना चाहता है, भ्रष्टाचार के दलदल में भेजना चाहता है, अगर देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में रहे या किसी प्रकार उसकी संभावना बने कि ऐसे हाथों में चला जाए जहां पार्षद ही दंगा कराता हो, ऐसे हाथों में चला जाए जहां सरकार में बैठा हुआ, मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शराब घोटाला में जेल चला जाता हो, या फिर ऐसे हाथों में चला जाए जो लोग कहते हो कि हम जब सरकार में आएंगे तो सभी की संपत्ति की जांच कराएंगे और उनकी संपत्ति को माइनॉरिटीज में यानी मुसलमान भाई बहनों में बराबर बराबर बांट देंगे। इसलिए इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। ऐसा क्या हो गया है, किसी देश में कुछ लोग अपने समाज का 90% वोट, 95% वोट डलवा रहे हैं, लेकिन दूसरे समाजों का वोट को पता चल रहा है कि 55%, 60% पहुंचने में बहुत मेहनत लग रहा है। हमारा कोई दो राय नहीं है कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति ही नहीं, हमारी लोकसभा का लगभग 80% आदमी चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इसमें हमको कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है हमको। लेकिन उसके लिए वोट देना भी जरूरी है, इसका आभास बहुत सबको नहीं है। और इसलिए याद रखिएगा, कुछ हम लोगों को एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि सरकार का मतलब, देश की सरकार का मतलब क्या होता है। हमारा देश, हम किसी को मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। हम कहते हैं कि अगर सुबह सुबह जीव जीव पे राम का नाम आ गया तो कहते हैं कि दिन बहुत अच्छा होगा। और उसी देश में हमारे राम जी का मंदिर तोड़ दिया गया और देश की सरकार में जो लोग होते थे, कांग्रेस के लोग, वो बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, राम का मंदिर बनना नहीं चाहिए। अरे भैया, तुमको राम से क्या दुश्मनी है। अगर आज इस एग्जाम्पल को हम नहीं देखेंगे तो फिर हम अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए
हम स्वयं थोड़ी सी बाधा खड़ी कर देंगे। 25 मई को चुनाव है। सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप वोट देने पूरे घर के साथ जरूर जाइए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। अगर आपके घर का कोई बच्चा कोई और पढ़ने चला गया, बुला लीजिए, उसको वोट देने के लिए बुलाइए। मैं मनोज तिवारी प्रत्याशी जरूर हूं, लेकिन क्या मनोज तिवारी को अकेले के लिए चुनाव जीतना है? अकेले के लिए हमें चुनाव नहीं जीतना है। हमें चुनाव जीतना है इस देश के प्रत्येक उस नागरिक के लिए जो देश को सुरक्षित देखना चाहता है, जो देश के प्रत्येक लोगों को समान रूप से सुविधाएं मिलना देखना चाहता है, जो देश में चाहता है कि सबका साथ सबका विकास हो। नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा है रामलला का मंदिर भव्य बनाते, हमने राम मंदिर भव्य बनाते, भारत माता की बाबा साहब भीमराव का पंचतीर्थ तनवाते। हे मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वालों, इस देश में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जीते जी चुनाव नहीं जीतने दिया और उनकी मृत्यु के बाद एक कट्ठा जमीन नहीं दिया। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी, हमने देखा है बाबा साहब भीमराव का पंचतीर्थ बनवाते, हमने देखा है बाबा विश्वनाथ की महिमा दुनिया को दिखलाते, देखा दुनिया को दिखलाते। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बनाते, 5 लाख तक हर गरीब का फ्री इलाज करवाते। अब 70 साल का होकर के भी हर बुजुर्ग सुख पाएगा, 70 साल का होकर के भी हर बुजुर्ग सुख पाएगा। ये नया संकल्प है मोदी जी का कि 70 साल का होकर भी अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा। अगर हुआ बीमार तो नरेंद्र मोदी इलाज करवाएगा। अपने अपने घरों में बताइए, किसी के करावल नगर में बहुत अच्छी जनसभा हुई। राकेश जेठा और सतपाल मास्टर जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको किया। लोगों का जो उत्साह है, मैं कार्यक्रम देते देते अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है, बोला भैया चिंता नहीं करो आप। वो जो भाव था एक व्यक्ति का, उसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। आपके कैमरे में भी वो आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने का महत्व समझता है। ये देश विकास वालों के हाथ में रहे कि विनाश वालों के हाथ में रहे, ये क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझने लगी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त जीतेंगे, सनातनी जीतेंगे, देश को प्यार करने वाले जीतेंगे और टुकड़े टुकड़े संस्कृति के लोग मुंह की मंत्री है उत्तराखंड सरकार से, मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा। सभा की है मनोज तिवारी जी के समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं अभिभूत हूँ कि लोगों में कितना राष्ट्रप्रेम और राम भक्त का ट्रेंड चल रहा है और मोदी जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मनोज जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बहुत प्यार समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और ये बता रहा है कि 25 मई को जब कमल का फूल के बटन दबेंगे तो 4 जून के रिजल्ट में मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, कांग्रेस ने एक देशद्रोही को यहाँ से टिकट दी है। हम अपने करावल नगर क्षेत्र में उनको घुसने तक भी नहीं देंगे और वो आएंगे तो उनके लिए जूते चप्पल की माला हम तैयार रखेंगे, काले झंडे तैयार रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बंदा है जो कि देश के टुकड़े करने की बात करता हो। आपने भी तो सुना होगा, पहले भी न्यूज में काफी उठा था कि जेएनयू के अंदर जिस तरीके के उन्होंने नारे लगाए थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम हर घर से आएंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे मतलब एक देशद्रोही के लिए लगाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम वोट नहीं देंगे और हम आने भी नहीं देंगे उनको यहाँ पे। देश का यदि कोई भविष्य होता है तो वो युवा ही होते हैं। इतना युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है देश के युवाओं में?
गुस्सा इसलिए है कि आप एक बात बताइए, कांग्रेस के पास क्या कोई और चेहरा नहीं था क्या यहाँ से खड़ा करने के लिए, जो एक देशद्रोही को ही ला करके खड़ा करा है यहाँ पे। हम ऐसे देशद्रोही को यहाँ अपने करावल नगर क्षेत्र से नहीं आने। और बिल्कुल चुनाव आर पार का हो गया है। आज वो शक्तियां जिन्होंने हमेशा से देश को जाति के, धर्म के, समाज के नाम पर बांटने की कोशिश की, आज खुल करके वो लोग नंगे हो गए हैं। पहले जातीय जनगणना की बात की गई, फिर अगर हम आएंगे जो हमारे पुरखों की संपत्तियां हैं उनमें आधा हिस्सा सरकार ले लेगी। अब आ गया है जी कि कोई अफ्रीकन दिखता है, कोई चाइनीज दिखता है, हमारे रंग के आधार पर हमें बांटा जा रहा है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडी गठबंधन हमारे देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का हक छीन छीन करके आज मुसलमानों को दे करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सबका साथ सबका विकास का संदेश दे करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, लोगों को घर, लोगों को टॉयलेट, लोगों के बैंकों में खाते, और ये बिना किसी जात पात धर्म के आधार पर किया गया है। मगर ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये ममता, ये लालू, ये भालू सारे इकट्ठे होकर के आज मोदी जी के जो विकास का रथ है, मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसको रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी आज हमने देखा जनगणना आई है, जनगणना में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हो गई है, उल्टा मुस्लिम की संख्या दुनिया में 43% और भारत में 5% बढ़ गई है। हमारे दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये सारे संदेश नारे आए, मेरे देश के हिंदू समाज ने माना और इसलिए आज हिंदुओं के घरों में 1 या 2 बच्चा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को नहीं मानते। एक मुसलमान 2-3 शादियां, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके उनका एक ही संकल्प है कि आबादी बढ़ा करके भारत को एक और मुस्लिम देश बनाना। देखो, कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और जो लोग आतंकवाद का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम देश को तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं, और जो लोग आज खुलेआम कह रहे हैं कि 4 लाख से हमारी गिनती शुरू होगी, मगर शायद उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर 24 लाख वोटर हैं। अगर 4 लाख तुम्हारे टोपी वाले वोटर हैं तो हमारे भी यहाँ पर 20 लाख वोटर हैं, तिलकधारी हिंदू राम को मानने वाले। तुम 4 से शुरू करोगे तो हम 15 से शुरू करेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इस बार मोदी जी तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमारे मनोज तिवारी जी भी तीसरी बार दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में तिवारी जी तीसरी बार के सांसद के रूप में पहुंचेंगे और हमारे यहाँ से मंत्री भी बने केंद्र के। हमारा सबका ये भाव है और सभी को यही अपील है, अगर मुसलमान क्षेत्रों में 90% वोटिंग होती है तो मेरे हिंदू समाज को भी अपने वोट की ताकत को समझते हुए अपना ज्यादा वोट डाल करके इस जो मोदी जी का रथ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ रथ, इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मैं राकेश डेडा, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी आज आपके क्षेत्र में आए हैं और विशाल जनसभा को संबोधित किया। क्या संदेश जाता है सर? जो हमारा नारा है 400 पार का, वो उसको हम पूरा करेंगे। ये जनसभा बता रही है कि हम 400 पार पूरा करेंगे। सर, हजारों संख्या में लोग आए हुए, आपको सब धन्यवाद किया आपने, तिवारी जी ने धन्यवाद किया, क्या कहेंगे आप? यही कि हम पहले 4 लाख से जिताए थे, वो 6 लाख से जिता के भेजेंगे। ऐसे देशद्रोही को यहाँ से भगाएंगे। क्षेत्रीय जनता से क्या कहेंगे सर? क्षेत्रीय जनता कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को भारतीय जनता को वोट करें और अपने प्रत्याशी को जिताएं। क्या कहें, मनोज तिवारी मोदी जी को एक जो उनका मिशन आगे मिशन है उसको पूरा करें। तीसरी बार प्रधानमंत्री
आज जिस व्यक्ति के सौजन्य से श्री राकेश जेठा जी उन्होंने ऑलरेडी अपना परिचय दिया है और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जो भीड़ आई थी, ये दो बातों को ये करती है। एक तो राकेश जेठा की लोकप्रियता और दूसरी मनोज तिवारी जी के प्रति लोगों की रुझान, और निश्चित रूप से इसका असर 25 तारीख को दिखाई देगा। और राकेश जेठा कितने लोकप्रिय हैं, देखिए ये सर्व समाज बैठक थी। आप राकेश जेठा जी गुज्जर समाज से आते हैं, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप देखिएगा इसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, हर समाज के लोग इनकी सभा में आए और सबने सहयोग किया इनके साथ बैठ करके। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जेठा एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। गठबंधन का जो संगठन है उन्होंने अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार को चुना है और उनका देखो गाड़ी आगे खड़ी, हम मनोज तिवारी को जबरदस्त टक्कर देंगे, 400 से अपनी गिनती स्टार्ट करेंगे, 4 लाख से, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं कि हमारे पास इस क्षेत्र में तकरीबन 3.5-4 लाख मुसलमान है, तो उनको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है कि SC/ST का आरक्षण को काट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना, उसका फायदा उनको होने वाला है। और जिस तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान एक तरफा हमको वोट करेंगे और हिंदू में हम जोर से, लेकिन योगी जी जैसा बोले थे तुम 20% अगर यूनाइट हो जाओगे तो 80% फिर क्या करेंगे। तो अगर उनको मुसलमान वोट, टोपी वाले के वोट का भरोसा है, तो हमें भी जय श्री राम के वोटों की आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।